औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। ये कौन से लोग हैं? इन्नल्लज़ीना कफरू, ये काफिरों की बात की जा रही है। काफिर कौन होता है? कफरा का मतलब होता है छुपाना, यानी ये वो लोग हैं, ये मक्का के लोगों की बात हो रही है, जिनके दरमियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल तक मौजूद रहे। इनके दरमियान कुरान नाजिल होता रहा। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, अच्छी तरह से पहचान गए थे कि ये कलाम अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन जुबानों से इकरार नहीं किया, इनकार किया, जिद की वजह से, हठधर्मी की वजह से, अपने मफादात की वजह से। तो अब अल्लाह ताला उनके लिए कह रहे हैं कि अब आप बेशक उनको खबरदार करें या ना करें, क्योंकि ए नबी अब आप मक्का से मदीना आ गए हैं। ज़ाहिर है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी मक्का से और मक्का वालों से। नबी की ये खसूसियत होती है कि वो अपनी कौम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है। उस सिंसियरिटी की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़्यादा लगाव था अपनी कौम के साथ। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब आप जो भी करें, अब आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, इतना टाइम उनको मिला, इतने मौके उनको मिले, लेकिन उन्होंने इन मौकों से फायदा नहीं उठाया। और जब इंसान को इतने ज्यादा लंबा मौका मिले किसी चीज से फायदा उठाने का, किसी नेकी में शिरकत करने का, और वो फिर भी उसमें शिरकत ना करे, तो अल्लाह ताला फिर उससे तौफीक छीन लेते हैं इस चीज की। तो यहाँ पे उस तौफीक छीनने को किस तरह से प्रेजेंट किया गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है, यानी सील कर दी है अल्लाह ताला ने इनके दिल। इन्होंने अपने दिलों को इस्तेमाल ही, इनके इनके दिल जान गए थे फिर भी इन्होंने इजहार नहीं किया, और ये सुन रहे थे हर चीज फिर भी इन्होंने इनकार किया और इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। अब सील हो गए हैं, अब आप हदायत दें इनको या ना दें, अब कोई फर्क नहीं वाला, ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ये दूसरा ग्रोह था। आगे चलते हैं। वमिनन नासी मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। ये कौन लोग हैं? आप देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर के दिन पर ईमान लाए, लेकिन अल्लाह ताला इनका ईमान तस्लीम नहीं कर रहे, इनको मोमिन नहीं मान रहे। ऐसी क्या बात है? इसलिए कि कहते हैं, कोलोफेल में तजाद है, दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर गए हैं, तो वहां पे अब मदीना की सिचुएशन मक्का से थोड़ी अलग थी। वहां पे दो बड़े कबाइल औस और खजरज मौजूद थे, और इसके अलावा वहां पे यहूदी कबाइल भी आबाद थे। जो मक्का में ये सिचुएशन नहीं थी, यहूदी मक्का में मौजूद नहीं थे लेकिन मदीना में मौजूद थे। अब जो औस और खजरज के कबाइल हैं, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ही इनकी काफी तादाद ईमान ला चुकी थी। रसूल अल्लाह और अहले ईमान की जब ये हिजरत से पहले की बात है कि औस और खजरज में गुज़िश्ता 100 सालों से जंग जारी थी। तो उन्होंने सोचा कि इतना नुकसान हो चुका है, जंग मसले का हल करने के बजाय मसले बढ़ा रही है, तो क्यों ना एक जॉइंट गवर्नमेंट यानी एक इत्तेहादी हुकूमत बना दी जाए और एक बादशाह चुन लिया जाए और सारे मसाइल का सियासी हल तलाश किया जाए। इस मकसद के लिए जिस शख्स को बादशाह चुना गया उसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबई। ये नाम आपने याद रखना है, अब्दुल्ला बिन उबई। इसका सोने का ताज भी तैयार करवा लिया गया जो बड़ा भारी था, और ताजपोशी की तैयारी की रस्म, जो रस्म ताजपोशी थी उसकी तैयारी भी मुकम्मल हो गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के साथ मदीना पहुंच गए। अब औस और खजरज के लोग जो काफी हद तक मुसलमान हो चुके थे, इतना वालिहाना इस्तकबाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये बात अंडरस्टूड हो गई कि अब मदीना के जो सरबराह होंगे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बेताज बादशाह बन गए। अब अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी पार्टी ने सोचा कि अब जाहिर है वो एक बंदा जो इस तैयारी में है कि उसको ताज पहनाया जाएगा और बादशाह बनाया जाएगा, वो सारा सिलसिला तो साइड पे हो गया। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि थे ये बड़े शार्प लोग, कि मुसलमान तो आजकल की उभरती हुई ताकत हैं, तो क्यों ना इनके साथ शामिल हो जाए, हो सकता है ये हमें इक़्तिदार में शामिल कर ले। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो हम इनकी अंदर घुस के इन जैसे बन के इनकी जड़ें खोखली करेंगे, यानी हम दावा करेंगे कि हम ईमान ले आए हैं लेकिन असल में हम ईमान नहीं लाएंगे। इनको आपस में लड़वाएंगे, या आपस में लड़ लड़ कर खत्म हो जाएंगे, तो हुकूमत फिर किसके हाथ में आ जाएगी? अब्दुल्ला बिन उबई के हाथ में। तो ये लोग कौन थे? मुनाफिक।
تو मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान का साबका जिन लोगों से पेश आया वो अहले ईमान तो थे ही, उसके अलावा मुनाफिक थे, और एक और ग्रोह कौन सा था, यहूद का ग्रोह। अब ये उन लोगों की बात हो रही है कि ये क्या करते हैं, ये अल्लाह के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया। यानी सामने सामने तो वो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन दिल तो किसी ने नहीं देखे ना। देखिए, ईमान का ताल्लुक भी दिल के साथ है, कुफर का ताल्लुक किसके साथ था, दिल के साथ था। और ये जो चीज है ना कि जुबान से किसी चीज का इजहार कर रहे हैं और दिल में वो बात नहीं है, इसका ताल्लुक भी दिल के साथ है। तो दिलों का हाल तो सिर्फ रब ही जानता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे एक निशानदेही कर रहे हैं इनकी बीमारी की, कि इनके दिलों में एक बीमारी है। सामने से बड़े मोमिन है, लेकिन बीमारी क्या है, निफाक, जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। इलाज नहीं कर रहे ये लोग। और जो झूठ वो बोलते हैं, यानी मुनाफिकीन की एक और बात क्या है कि वो झूठ बोलते हैं, उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार। हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं, यानी साहबा, उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। ये समझते थे कि अहले ईमान कितने बेवकूफ लोग हैं, जो इनका नबी कहता है, जो इनके रब का हुक्म आता है, फौरन से निकल पड़ते हैं उसकी तामील करने के लिए। ना ये सोचते हैं हमारी फैमिली का क्या होगा, ना इनको अपने जानों की परवाह है, ना इनको अपने मालों की परवाह है, ना किसी और चीज की ये केयर करते हैं, बस निकल पड़ते हैं। तो कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। तो मुसलमान जो मोमिन है वो मुनाफिकीन को बेवकूफ नजर आते थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ है। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं दरअसल तो हम तुम्हारे साथ हैं, और इन लोगों से तो हम मजाक कर रहे हैं, यानी मुसलमानों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी रस्सी में अंधों की तरह भटके चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, यानी हदायत इनके पास आई थी, लेकिन इन्होंने उस हदायत को दिया, कबूल नहीं किया, और उसके बदले में कुछ और खरीद लिया। क्या था वो, दुनिया के फायदे थे, और गुमराह हो गए वो लोग। मगर ये सौदा इनके लिए नफा बख्श नहीं है, और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसी एक शख्स ने आग रोशन की। अब मुनाफिकत को समझाने के लिए अल्लाह ताला दो मिसालें ला रहे हैं, और दो मिसालों में दो मुख्तलिफ तरह के निफाक का जिक्र है। पहली देखते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, जब इसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर बसारत सल्ब कर दिया, और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये नहीं पलटेंगे। यानी तो क्या मतलब है कि देखिए, जब मक्का में कुरान नाजिल हुआ तो वो किस तरह का इलाका है, वो सहराई इलाका है। ये लोग रातों को ट्रेवल किया करते थे, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, और तजारत के लिए जब ट्रेवल करते थे तो रातों को करते थे। अगर चांद नहीं होता तो जाहिर है कि कोई और तरह की रोशनी का इंतजाम नहीं होता था, तो बहुत अंधेरा होता था। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि आप इस मिसाल को यूं समझिए कि सारा अरब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन अल्लाह का एक बंदा आया, वो बंदा कौन था, वो पैगंबर था अल्लाह का, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने नबूवत की रोशनी फैलाई, और हक और बातिल अलग अलग करके अलग अलग हो गया। जो लोग देख सकते थे वो तो उनके ऊपर तो सारी हकीकतें रोशन हो गई, वो तो उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन ये मुनाफिक जो जो इस रोशनी को नहीं देख सके, क्यों नहीं देख सके, क्योंकि इनकी आंखों पर तो दुनिया परस्ती की पट्टी बंधी हुई थी, तो इनको तो वो नूर नजर ही नहीं आया, तो इनके लिए उस नूर का फायदा ही कोई नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। तो यानी जितने भी सोर्सेस थे जिनको यूज करके ये अपनी एक असल रास्ते पे जो सिराते मुस्तकीम है उस पे आ सकते थे, वो सारी चीजें इनसे दूर हटा दी गई। या फिर दूसरी मिसाल देखिए, इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंसे लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी ये हालत हो रही है गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर देता, यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। ये एक और तरह के मुनाफिक है। ये वो लोग जो हैं जो इस्लाम को अप्रिशिएट करते हैं और इस्लाम के दायरे में रहना चाहते हैं, लेकिन आसान आसान अहकामात मानना चाहते हैं, मुश्किल मुश्किल अहकाम नहीं मानना चाहते। थोड़े थोड़े हमारी कौम से मिलते जुलते हैं, लेकिन शायद कम ही मिलते हों, पर मिलते जरूर हैं।
अब क्या है कि जब देखें वही की मिसाल ऐसी होती है जैसी बारिश है, तो जब बारिश हो रही होती है तो उसमें चमक और कड़क भी होती है, यानी जब वही नाजिल हो रही होती है तो सारे आसान आसान अहकामात तो नहीं होते, कुछ ऐसे अहकामात भी होते हैं जिनको पूरा करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे कि जंग में जाना, जैसे कि माल खर्च करना। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते। अब ऐसी आयात जब उतरती है तो इनको लगता है आयत नहीं उतरी, आसमान से बिजली की कड़क उतरी है जमीन पे और एक चमक आई है बहुत ज्यादा जोर की। अब क्या करते हैं, अब डर जाते हैं, अब कानों में उंगलियां ठूंस देते हैं कि हमें तो आवाज ही ना आए, यानी कि भोले बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी रोशनी होती है, जब चमक आती है तो जाहिर है रोशनी भी आती है, तो उस पर थोड़ा चल लेते हैं, क्योंकि आसान आसान हुक्म आता है तो मान के थोड़ा सा चल लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर दोबारा से अंधेरा छा जाता है, फिर से खड़े हो जाते हैं। यानी ज़ईफुल ईमानी का शिकार है। पहले वाले मुनाफिक कौन थे? जो दिल में से पक्के काफिर हैं, अकीदा के लिहाज से वो काफिर ही हैं, लिबादा उन्होंने मुसलमानों का ओढ़ लिया। लेकिन ये वो लोग हैं जो कच्चे पक्के मुसलमान हैं, इस्लाम के अंदर रहना भी चाहते हैं, अमल भी नहीं करना चाहते, जन्नत का हसूल भी चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहते। अल्लाह देखिए, उनके तो बहरे गूंगे और अंधे होने के ऊपर तो मोहर लग गई, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला, और ये बहरे गूंगे और अंधे जो पिछली मिसाल में आए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो काफिरों के लिए मोहर वाली बात थी कि उनके सारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर अल्लाह ताला ने सील कर दिया था। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह चाहता तो उनकी समारत और बसारत बिल्कुल सलब कर देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया नहीं है अभी तक। वो चाहता तो कर देता, वो कादिर है, लेकिन इसलिए कि इनको चांस दे रहा है कि अभी भी मौका है, ये बुजदली छोड़ो और अल्लाह की रहमत में आ जाओ, अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि तुम कौन सी पार्टी के साथ हो, बीच की राह ना इख्तियार करो। अब देखिए, इन सारे तरह के ग्रोहों का जिक्र करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो भी कोई हो, अब सब इंसानों को अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं। क्या कहते हैं? आयत नंबर 21 देखिए, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों, अपने रब की बंदगी इख्तियार कर लो, अपने रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग होकर गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है। अब देखिए, ऊपर जो दो मिसालें गुजरी हैं, पहली में जमीन डरौनी हो रही थी, डार्क थी बहुत ज्यादा, दूसरे में आसमान डरावना हो रहा था। अब मुसीबत में थे ना लोग। अब इंसान जब मुसीबत में आता है तो अपने आप को मुसीबत से बचाने की कोशिश करता है, तो कोई भी सहारा उसको मिले वो उस वक्त ले लेता है। तो सबसे बड़ा सहारा कौन सा है? अल्लाह का सहारा, उसको छोड़ के कोई कहाँ जा सकता है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने रब की बंदगी में आ जाओ। ये जो आसमान तुम्हें डरावना लग रहा था और जमीन भी तुम्हें डरा रही थी, ये सब कुछ किसने पैदा किया है? ये तुम्हारे रब ने पैदा किया है, तो तुम उसकी बंदगी में आ जाओ। ताकि अगर तुम उसकी बंदगी में आ जाओगे तो कुरान में खुद ही एक जगह पे इरशाद होता है कि अल्लाह को मान लेते तो जमीन के नीचे से भी खाते और आसमान के ऊपर से भी रिस्क नाजिल होता है इनके ऊपर। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला का एक तारुफ दोबारा से आ रहा है सिफात का, कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके जरिए हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुंचाया। बस तुम ये जानते हो, तुम्हें पता है ये सब कुछ कौन कर रहा है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? तो तुम दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना ठहराओ, यानी शिर्क मत करो, किसी और से मोहब्बत एतमाद और यकीन मत रखो किसी और के ऊपर, सिर्फ अपने रब के ऊपर रखो। वह इन कुन तुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके माने देख सूरत ही बना लो। क्या कनेक्शन है पिछली आयत के साथ? कि देखो, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि अल्लाह की बंदगी में कैसे आना है, तो मैंने तुम्हारे पास अपना बंदा भेजा तो है, अपना रसूल तुम पे तुम्हारे दरमियान में मैंने भेजा है, उस पर अपनी किताब उतारी है, जो वो कहता है उसको मानो। लेकिन तुम तो वो लोग हो जो किताब पे भी शक कर रहे हो कि पता नहीं ये अल्लाह ताला की तरफ से है या नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो क्या करो, तो इसके माने देख सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, जो जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर जिस जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, और जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक को। तो क्या चॉइस है कि ईमान ले आओ किताब के ऊपर, वरना कोई सूरत बना के ले आओ। अब देखिए, अहले मक्का को भी ये चैलेंज दिया गया था, अब मदीना वालों को ये चैलेंज दिया जा रहा है। मदीना में कौन लोग हैं? यहूद आबाद हैं, यहूदी उलमा आबाद हैं, ऐसे ऐसे मतलब इतना ज्यादा इल्म हासिल करते हैं कि हाथ हर वक्त स्याही से रंगे रहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम बड़ा लिखते हो ना, एक सूरत बना के ले आओ। ये चैलेंज पहले मक्का वालों को भी दिया गया था, वो लड़ने मरने को जंगे करने को तैयार हो गए थे, सूरत बनाने को तैयार नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि कलाम अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है?
اور اے पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, उन्हें खुशखबरी दे दो, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल दुनिया में सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। जैसे ही जहन्नुम का जिक्र किया, साथ ही अल्लाह ताला ने एक कंट्रास्ट में जन्नत की नेमतों का भी जिक्र किया। किन लोगों के लिए होगी? ईमान लाने वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर करवाए हैं। जैसे हम दुनिया में कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत सीन देखते हैं, या कोई बड़े खूबसूरत मजे का फल खाते हैं, या कोई और अच्छी चीज देखते हैं, तो हमारे दिल में ये बात आती है ना कि या अल्लाह तूने दुनिया में ये पैदा किया है, तो जन्नत में क्या होगा। तो ये जन्नत के शौक में इजाफे के लिए ना अल्लाह ताला ने हमें हिंट्स करवाई हैं। और वही देखें असल घर है जिसके अंदर हमने रहना है। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे, यानी मिसालें बयान करे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक जो उनके रब की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। देखिए, अब कुरान की कोई ऊपर चैलेंज दिया ना कि कोई सूरत बना के ले आओ, सूरत तो बना नहीं सके। अब क्या करें, अब दिलों का वो जो अंदर गुबार है वो तो ठंडा नहीं हो रहा, क्या करें, अब एतराज निकालने शुरू कर दिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी मिसालें बयान की हैं, जिसमें मक्खी की मिसालें हैं, मकड़ी की मिसालें हैं, चूंटी की मिसालें हैं। तो ये अब एतराज करें, अच्छा तुम तो कहते हो हमारा रब बड़ा अजीम है, उसने तो हर चीज को तख्लीक किया, तो तुम तो बड़ी अल्लाह ताला की इस तरह की सिफात बयान करते हो, लेकिन तो तुम अपने रब को देखो कि वो मच्छरों और मक्खियों की मिसालें देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये मत देखो कि मैं किस चीज की मिसाल दे रहा हूँ, ये देखो कि किस सबक को सिखाने के लिए वो मैं मिसाल ला रहा हूँ। तो एक ही मिसाल है, जिन्होंने सबक सीखना है वो सबक सीख के अपनी जिंदगी को ठीक कर लेते हैं, और जिनके दिलों में टेढ़ है, जिन्होंने सिर्फ एतराज ही निकालने हैं, उनको तो सिर्फ एतराज ही नजर आएंगे। और एतराज किन को नजर आते हैं? जो फासिक हैं। फासिक कौन होते हैं? ये वो लोग हैं, इसका मतलब होता है हद से निकलने वाले। अल्लाह ताला ने खुद ही इसकी डिस्क्रिप्शन दी है अगली आयत में। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध देने के बाद तोड़ देते हैं, जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह के अहद को कौन सा अहद? एक तो अहद अलस्त है, जो हमने रूहों की शक्ल में अल्लाह ताला के सामने किया था, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तमाम औलाद की रूहों को आलम बाला में तख्लीक करके उनसे खिताब फरमाया था। सूरत आराफ में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया था, अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कौलू, उन सब ने कहा, बला, क्यों नहीं, शाहिदना, हमने शहादत दी। लेकिन जाहिर है कि वो अहद हमें भूल गया है, लेकिन हमने रूहों की फॉर्म में वो अहद किया हुआ है अल्लाह ताला से, हमने उसको अपना रब तस्लीम किया हुआ है। अब अगर हम ये कहें कि वो अहद हमें भूल गया है, जो कि जाहिर है भूल गया है, तो अंबिया आए तो हैं उसको याद करवाने के लिए। दूसरा अहद कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये अहद भी तो हमने अल्लाह ताला से बांधा है। और एक और अहद जो हम बार बार दिन में अल्लाह ताला से करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कितने पूरा करते हैं हम उस अहद को? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फासिक होते हैं जो अपने अहद पूरे नहीं करते। अल्लाह ताला हमें फासिक होने से बचा ले। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते। किसको जोड़ने का हुक्म दिया है? रहमी रिश्तों की बात की गई है, यानी जो रिश्तों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया कि आपस में सलूक और मोहब्बत और प्यार से रहो। ऐसे लोग हैं जो मियाँ बीवी में भी जुदाइयां डलवाते हैं, बहन भाइयों में भी झगड़े डलवाते हैं, बरादरियों में फसाद डलवाते हैं, तो उनकी बात की गई है कि वो भी फासिक हैं और जमीन में फसाद पैदा करते हैं, यानी कि करप्शन फैलाते हैं जमीन के अंदर। करप्शन, देखिए, एक बंदा जब करप्ट होता है ना, तो वो अपनी जाती हैसियत में करप्ट नहीं रह सकता, उसका असर बाकी के मुआशरे पर जरूर होता है। तो उससे क्या होता है कि बाकी के लोग भी अफेक्ट होते हैं, तो जमीन में फसाद फैलता है। आगे देखिए, तुम आयत नंबर 28, तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो, हालांकि तुम बेजान थे, इसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, और फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान उस्तवार किए, वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये जो पहली वाली बात की है ना अल्लाह ताला ने, कि किस तरह से तुम अल्लाह के साथ कुफर इख्तियार कर सकते हो, सोचो तो सही कि तुम कौन थे, तुम बेजान थे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने सारी रूहों को आलम अरवा में पैदा कर दिया है, यानी मेरी, आपकी, हमारे आने वाली और बच्चों की, सबकी रूहें मौजूद थी उस वक्त, वो बना दी थी अल्लाह ताला ने एक ही दफा, यानी हजरत आदम की रूह से लेकर
قیامت سے پہلے جو آخری بچہ پیدا ہوگا دنیا میں اس کی روح تک. پھر ان کو ایک آپ کہیں کہ ایک طرح کی نیند سلا دیا, تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے. تو ایک تو وہ چیز ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کب عطا کی؟ جب دنیا میں بھیجا. پھر وہ تمہاری جان سلب کرے گا کب؟ جب ہمیں اس دنیا میں موت آئے گی. اور تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی کب؟ جب ہم اپنی قبروں سے, جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم اٹھیں گے. تو یہ ساری سٹیجز کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پلٹ کر تو تمہیں میری طرف سے آنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں نے تمہیں زمین کے لیے بنایا, اور زمین میں ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, اور 7 آسمان بنائے. 7 آسمانوں کی کیا کیفیت ہے ابھی ہم نہیں جان سکتے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ 7 آسمان موجود ہیں. لیکن سٹل یہ آیت ابھی آیات متشابہات میں سے ہے. اب جب سارا انفراسٹرکچر بن گیا تو اب باری کس چیز کی آتی ہے؟ مخلوق کو پیدا کرنے کی. زمین پیدا ہو گئی, اس میں ساری چیزیں پیدا ہو گئی, روحوں کی تخلیق ہو گئی. تو اب آگے واقعہ آ رہا ہے ہماری تخلیق کا, حضرت آدم کی تخلیق کا. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ زمین کے لیے, ٹھیک ہے, جنت کے لیے نہیں. تو فرشتوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا آپ کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس طرح کی کرپشن کرے گا. اب دیکھیں خلیفہ تو ابھی بنا نہیں, اور فرشتے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا, انتظام بگاڑے گا. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کی آبزرویشن میں کچھ اس طرح کی مخلوق پہلے سے تھی. اور وہ کون تھے؟ وہ جن تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کی آزادی دے کر پیدا کیا اور زمین پہ بھیجا تو انہوں نے یہ دونوں کام کیے. اور پھر فرمایا, فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی ابھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, تو ابھی تمہیں بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو کہ خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا, اس کی تخلیق کا پورا عمل ہمیں یہاں اللہ نے نہیں بتایا, سورۃ اعراف میں بتائیں گے, تو ہم وہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اکوپ کیا ہے, کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. چیزوں کا علم دیا ہے, یعنی بیسک ڈیفینیشنز دی ہیں, بیسک ٹرمینالوجی اور وکیبولری دے دی ہے ہر چیز کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی اولاد کے جتنی بھی اولاد ہے ان کی سب کے نام اور ان کی صفات بھی بتائی گئی. تو یہ جو علم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. اور علم کس چیز کا دیا؟ دنیا کی چیزوں کا علم. تو دنیا کا علم کتنا اہم ہے, اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہو رہی ہے. پھر اس کے سامنے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ چلو تم ان کے نام بتا دو, لیکن انہوں نے اس کے نام نہیں بتائے. عرض کیا نفس سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. فرشتوں نے کیا ظاہر کیا؟ اپنا ایک خدشہ, ایک کنفیوژن ظاہر کر دی کہ اللہ کیوں آپ ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. لیکن اب فرشتے بھی بیچارے حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم کیا چھپا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیا چیز چھپی رہ سکتی ہے. تو کیا چیز چھپا رہے تھے؟ دیکھیے اگلی آیت میں ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. یعنی فرشتے تو سب کے سب جھک گئے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ, سب جھک گئے, لیکن ابلیس نہیں جھکا. اس کا مطلب ہے وہ فرشتوں میں نہیں تھا, وہ فرشتوں کے گروہ میں شامل تھا لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا. اصل میں وہ ایک جن تھا اور اس کا نام عزازیل تھا. اپنی عبادت اور زہد کی وجہ سے اس نے فرشتوں کا سا مقام حاصل کر دیا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو وہ الگ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں تو یہ آپ کا حکم نہیں ماننے والا, اور اس نے گھمنڈ کیا. اور جب گھمنڈ کیا تو کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی اس نے. پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ, مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. یعنی پوری جنت ہے, انجوائے کرو, مگر یہ درخت ہے, دکھا دیا درخت کے کون سا درخت ہے, اس کے پاس نہیں جانا. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت میں نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا مہربان
बड़ा माफ करने वाला और रहम करवाने वाला है। हुवा तव्वाबुर रहीम, बार बार रहम करने वाला है, बार बार तौबा कबूल करने वाला है। अब देखिए, नाफरमानी किस किस ने की? नाफरमानी इब्लीस ने की, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। लेकिन नाफरमानी हजरत आदम ने भी की, उन्होंने भी हुक्म नहीं माना। लेकिन डिफरेंस कहाँ पैदा हुआ? हजरत आदम ने जब नाफरमानी की तो वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने तौबा की अल्लाह ताला से, और फिर अल्लाह ताला ने ही उनको अल्फाज सिखाए, और फिर उन अल्फाज की मदद से वो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। वो कौन सी दुआ है जो हजरत आदम ने उस वक्त सीखी थी अल्लाह ताला से? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए रब, हमारे हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो क्या किया? अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक भी दी, तौबा के अल्फाज भी सिखाए और तौबा कबूल भी की। लेकिन कब? जब उनको एहसास हुआ। तो यही आदमियत है कि इंसान से गलती हो जाती है और होती भी रहेगी, लेकिन काम क्या है हमारा आदमी होने की हैसियत से कि हम उस गलती की तरफ पलटे। 39 को देखिए, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुंचे तो जो मेरी उस हदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे वो और हमारी आयत को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अर्श पर क्या दिया? इल्म। अब जमीन पे भेजने की बारी आई, सिर्फ एक नसीहत करके भेज रहे हैं कि मेरी तरफ से हदायत आएगी। वो जो हमने रब के मीनिंग में भी पढ़ा था कि मेरी तरफ से हदायत आएगी, तुम में से जिस किसी ने उस हदायत की पैरवी की उसके लिए कोई गम और खौफ नहीं होगा। लेकिन जो उसकी पैरवी नहीं करेगा फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने रेपरकशंस भी बता दी कि वो आग में जाने वाले हैं जहां पे वो हमेशा रहने वाले हैं। तो ये हदायत इतनी कीमती है, यानी एक ही चार्टर अल्लाह ताला ने दे के भेजा। सबसे एक और चीज जो बहुत अहम है कि खलीफा कौन होता है। देखिए, खलीफा होने का एक माना तो ये है कि एक ऐसी जात या एक ऐसी एंटिटी जिसकी बहुत सारी नस्लें होने वाली हैं, और ज़ाहिर है हजरत आदम थे तो उनकी नस्लों पे नस्लें चलनी थी और अभी भी चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि खलीफा का मतलब ये होता है, मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेहलम में मेरा स्कूल है। अब उस स्कूल को मैं चलाती हूँ, और वहां पे क्या है कि मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत मैं स्कूल को चला रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि उसी स्कूल की एक ब्रांच इस्लामाबाद में ओपन कर लूँ। अब मैं उन दोनों स्कूलों में इकट्ठी तो नहीं रह सकती, तो वहां पे मैं क्या करूंगी? अपना कोई नायब मुकर्रर करके वहां पे भेजूंगी, और मैं उस नायब को बताऊंगी कि मेरे नायब होने की हैसियत से या मेरे जानशीन या खलीफा होने की हैसियत से तुमने वहां पे वही कुछ करना है, वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो इस स्कूल में अप्लाई हो रहे हैं। अगर तो वो रूल अप्लाई करेगा तो वो तो सही खलीफा होने का हक अदा करेगा, जानशीन होने का हक अदा करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? वो गद्दारी करेगा, फिर वो गद्दार होगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बना के भेजा है? खलीफा। किसके लिए? कि वो खुद भी अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे और बाकियों को भी उनके अहकामात के ऊपर अमल करने की तरगीब दे, और जो निज़ाम वो कायम करे दुनिया में वो वही निज़ाम हो जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें नसीहत की है। अब वो निजाम कौन सा था? हजरत आदम को बता के तो नहीं भेजा, तो अल्लाह ताला ने कहा फिर वही का इंतजार करना, और वही का आपको पता है कि सिलसिला जारी हुआ है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, और चलते चलते वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। आगे चलते हैं जी। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? जद अमजद है हमारे। जद अमजद, अ काइंड ऑफ फादर फिगर। एक फादर की कहानी खत्म हुई, उसके साथ ही एक उम्मत की कहानी शुरू हो गई, एक कौम की कहानी शुरू हो गई। कौन सी कौम? बनी इसराइल। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, जरा याद करो मेरी इस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूंगा, और मुझी से तुम डरो। क्या अहद था बनी इसराइल का अल्लाह के साथ? कि वो तौरात के अहकामात को पूरा करेंगे और उसको नाफिज करेंगे। तो अल्लाह ने क्या अहद किया था? कि मैं तुम्हें कामयाबी दूंगा। बनी इसराइल कौन है ये देख लेते हैं। अब देखिए, एक चीज तो मैंने आपको बताई थी, मदीना में कौन आबाद थे? अहले ईमान, मुनाफिक और यहूद। यहूद का दूसरा नाम बनी इसराइल है, ये माइंड में रख लीजिए। कौन है ये? अपने दौर की उम्मत मुस्लिमा है। ये नाम कैसे पड़ा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अभी हम साइड पे रखें और हजरत इसहाक को देखें, यानी उनकी नस्ल को देखें। तो हजरत इसहाक के बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल। उनसे जितनी भी औलाद चली वो इसराइल की औलाद कहलाई, यानी बनी इसराइल। और बनी इसराइल में ये इनका अपना वतन तो फलस्तीन था, लेकिन ये किसी वजह से
مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں پہ پہلے تو یہ حکمران تھے، بعد میں یہ غلام بن گئے، اور فرعونیوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر نبی بن کر آئے، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلوائی، ان کو وہاں سے نکال کے باہر لے آئے، ان کو شریعت عطا کی گئی، یعنی تورات دی گئی، ان کو تمام اقوام عالم کا رہنما اور امام بنایا گیا تھا۔ ڈیوٹی کیا تھی کہ اللہ کی شریعت پر نہ صرف خود عمل کرنا ہے بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے، اللہ کا نظام دنیا میں قائم کرنا ہے، اور لیکن کیا کیا، یعنی خلیفہ ہونے کا حق ادا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اللہ کے فضل کو انہوں نے اگنور کیا۔ اب ان کو نا، کیونکہ وہ اب مدینہ میں موجود ہیں، تو ان کو ایک دعوت خطاب دی جا رہی ہے کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ تو دوبارہ سے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے پورا کرو، اور میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو۔ ایک اس عہد میں چیز یہ بھی شامل تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے اوپر تم نے ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، اور جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اب کون سی کتاب بھیجی ہے؟ قرآن، اب اس پہ ایمان لاؤ تم۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی یہ تورات میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ قرآن ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ کون جھک رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ دیکھیے ان سارے واقعات میں ہمیں بنی اسرائیل کا کردار نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم نوازیاں کی اور انہوں نے آگے سے کیا کیا، کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ صبر اور نماز سے مدد دو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے، اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں ان کی بہت زیادہ صحت تھی مدینہ کے اندر، لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے کیونکہ یہ اہل علم تھے، اہل شریعت تھے، ان سے فتوے لیتے تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ غلط رنگ چڑھاتے تھے، ہر چیز کو غلط آیات کو غلط کوٹ کرتے تھے اپنی تورات کے اندر سے، اور لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دیتے تھے اور اس کے بدلے میں پیسے کماتے تھے۔ اب ان کے لیے مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنا، اگر یہ ایسا کرتے تو ظاہر ہے ان کا بزنس تو ٹھپ ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کو، یعنی ایک دفعہ تم ڈیسیژن لے لو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، تو آپ پھر اس پہ ٹھک جاؤ، اب تمہیں معاشرے میں سے ریزسٹنس کا سامنا ہوگا۔ تو صبر یہی ہے کہ جب تم کوئی فیصلہ لے لو تو پھر اس کے اوپر قائم رہو، اور پھر اس کے ساتھ تمہیں اور کیا چیز مدد کرے گی اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے؟ نماز، جو کہ اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے ان سے خطاب، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے دنیا کی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت یاد کروا دی تاکہ ان کا قبلہ درست ہو جائے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس حال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں مصر میں تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کافی ٹائم یہ کشمکش کا سلسلہ جاری رہا، پھر ایک دن مطلب بہت سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کو رات کو لے کر وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ تقریباً 6 لاکھ کی ان کی آبادی تھی۔ تو یہاں سے نکلے ہیں تو راستے میں سمندر آ گیا۔ اب سمندر تک پہنچتے پہنچتے ان کو صبح ہو گئی تھی۔ جب پیچھے فرعونیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ گئے ان کو مارنے کے لیے۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونی ہے، ہر طرف موت ہی موت ہے، تو گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنا عصا سمندر پہ مارا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، اور درمیان میں ایک خشک راستہ نمودار ہوا، یعنی پانی کھڑا ہو گیا بالکل ایسے جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ اس میں سے گزر کے
पार हो गए। जब फिरौनियों ने देखा कि रास्ता बना हुआ है तो वो भी उसके अंदर उसी रास्ते को अडॉप्ट किया उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि समंदर बराबर हो गया और इन लोगों ने खुद देखा कि फिरौनी डूब गए। तो अल्लाह ताला वो वाकया याद करवा रहे हैं। याद करो जब हमने मूसा को 40 रोज के वादे पर बुलाया था तो उसके पीछे तुम बछड़े को माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। अब क्या है कि क्योंकि बनी इसराइल आजाद हो गए हैं, अब आजाद होने की हैसियत से जाहिर है इन्होंने एक रियासत बनानी है अपनी। रियासत के अंदर कुछ कवानीन चलते हैं और वो कवानीन कौन देता है? वो शरीयत देती है, वो किताब देती है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया 40 दिन के लिए किताब देने के लिए। पीछे से इन्होंने क्या किया? नाशुक्री का आलम देखिए कि पीछे से बछड़े को सोने को पिघला के बछड़ा बनाया और उसकी इबादत करने बैठ गए, यानी शिर्क किया। बछड़ा शिर्क का सिंबल था। याद करो हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम इसके जरिए सीधा रास्ता पाओ। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी कौम से कहा, लोगों तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब जब इन्होंने शिर्क किया तो इसकी सजा, अब इनको एहसास हो गया कि हमने गलत किया है, लेकिन इनको सजा दी गई। देखिए एक कौम को पूरी दुनिया का इमाम और पेशवा बनाया जाने वाला है, अगर इनको इसी तरह कैजुअली छोड़ दिया जाता है इतने बड़े जुर्म के ऊपर, शिर्क करने के ऊपर, तो फिर क्या करते? इस चीज को लाइट लेते ये, तो इन्होंने आगे क्या इसकी तरवीज करनी थी। तो इनको ये सजा दी गई कि क्योंकि ये 12 कबीले थे, हर कबीले के जिन लोगों ने शिर्क किया था उनको वो लोग कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क नहीं किया था। तो इस तरह से पूरे मुआशरे में एक मैसेज ये डिलीवर हुआ कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसके ऊपर कोई माफी नहीं है, और अगर शिर्क के ऊपर मेरा भाई भी होगा ना तो वह मैं उसको भी हटा सकता हूँ अपने अल्लाह ताला की खातिर, मैं उसको भी हटा सकता हूँ रास्ते से। याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन ना करेंगे जब तक एलानिया आंखों से खुदा को ना देख लें तुमसे बात करते हुए। इस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम भी बेजान होकर गिर चुके थे, फिर हमने तुम्हें जिंदा कर दिया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कोहे तूर पे फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना माफी मांगने के लिए अल्लाह ताला से इनके 70 लोगों को लेकर गए थे कोहे तूर पर। इन्होंने वहां जाके ये जिद की कि हम तो अल्लाह ताला को जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, ए मूसा हम आपकी बात पे एतबार नहीं करने वाले। तो उस वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कड़का था, एक बिजली चमकी जिसकी वजह से ये सारे मर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन कुछ बेवकूफों की गलती की सजा सबको ना दें, तो अल्लाह ताला ने इनको दोबारा से जिंदा किया। हमने तुम पर अबर का साया किया, मनो सलवा की गजा तुम्हारे लिए फराहम की, और तुमसे कहा कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें खाओ। वो हम पर उनका जुल्म ना था मगर उन्होंने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया। अब देखिए जब ये समंदर क्रॉस करके गए हैं ना तो एक सहरा में पहुंचे हैं, उसका नाम था सहराए ती, वहीं पे कोहे तूर था। अब इनको किसी जगह पे रहने की जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने इनको बताया कि फिलिस्तीन की तरफ जाओ, वहां की एक बस्ती है, उसमें एक कौम आबाद थी। अल्लाह ताला ने कहा वो बस्ती मैंने तुम्हारे लिए लिख दी है, बस तुमने उनके साथ जंग करनी है और वो बस्ती तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने हजरत मूसा से कहा कि नहीं मूसा हम जंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं, तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा, हम नहीं लड़ने वाले। तो अल्लाह ताला ने उसकी